आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में बदरपुर विधानसभा के जैतपुर खड्डा कॉलोनी में मौजूद हूं। चुनावी जो है माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर और सरगर्मियां लगातार जो है वो तेज़ होती जा रही हैं। सियासी पारा जो है वो चढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या MIM हो, तो ऐसे में हमने सोचा जब चुनावी माहौल चल रहा है तो क्यों ना लोगों से इस पर जो है चर्चा कर ली जाए, उनका पसंदीदा नेता कौन है और जनता क्या चाहती है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। साथ ये नूरुद्दीन मौजूद हैं। ये बताइए, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, किसको वोट देंगे, क्या मन बना के रख रखा है इस बार? जी देखो, मन बनाने वाली तो बात ये है भाईजान कि वोट यहाँ जो वोट का जो हकदार सही है अभी फ़िलहाल जो केजरीवाल जी हैं, क्योंकि उन्होंने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, काम पे वोट मांग रहे हैं, बिजली के लिए वोट मांग रहे हैं और लेडीज़ों के लिए उन्होंने बसें फ्री कर रखी हैं, बिजली बिल फ्री आ रहे हैं, स्कूल के की हालात उन्होंने सुधारे हैं जी। इसलिए केजरीवाल जी बेस्ट है दिल्ली के लिए, सबसे बेस्ट केजरीवाल। जिस विधानसभा में आप हो, बदरपुर जी विधानसभा में, यहाँ पे क्या कुछ सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं? देखो, यहाँ पर सुविधाएं वाली बात यह है कि फिलहाल जो नेताजी जो पहले शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, तब नेताजी ने यहाँ पर एक स्कूल दिया था, वो स्कूल ही दिख रहा है, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं दिख रही, ना पानी की, लाइट यहाँ की जो देने वाला है वो भी नेताजी की ही बदौलत है। उस दौरान लाइट भी नेताजी ने दी थी और जो भी काम है वो नेताजी ने ही कराए हैं और नेताजी हमेशा गरीबों के मसीहा रहे कहे जाने वाले हैं। नेताजी राम सिंह नेताजी जी, जो आज वो झाड़ू के चुनाव चिन्ह से आए हुए हैं। और क्या समस्याएं यहाँ पर? यहाँ पर समस्याएं देखने वाली बात करोगे भाईजान, सारी समस्याएं हैं। हॉस्पिटल के लिए हमें सफदरगंज जाना पड़ता है, पुरानी दिल्ली जाना पड़ता है। आप हमें यहाँ पे हमें रात बिरात कोई बीमारी हो जाए तो हमें कम से कम 1000 रुपये का तो ऑटो लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ एक हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटा मोटा हॉस्पिटल रहो तो आदमी वहाँ पर एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने जी ने दिए हुए हैं। बहरहाल हम कहेंगे एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है और इंशाल्लाह नेताजी जीतेंगे, उनसे ये प्रस्ताव रखेंगे कि हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लग रहा है कि इस बार यहाँ से जो है आम आदमी जी हमें 100% लग रहा है कि नेताजी यहाँ से जीतेंगे। पहले तो मैं नाम बताइए। सुभान अंसारी। सुभान साहब, किसको वोट देने का मन बना रखा है और क्या लग रहा है यहाँ से आपको? हमें तो अब की बार नेताजी को जिताना है और नेताजी जीत ही भी रहे हैं यहाँ से, इनके अलावा और कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे नेताजी ही स्कूल दे रखे हैं, यहाँ पे जो काम बाकी था सारा नेताजी करवाए हैं, राम सिंह नेताजी। इनके अलावा अभी 10 साल लगभग हो गए ये बीजेपी के यहाँ पे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, एक भी काम कराए हों तो यहाँ बता दे कोई कि यहाँ पे कोई काम कराए हैं। हम भी देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे काम कराएं, क्योंकि हमारे नज़र में कहीं भी काम यहाँ नहीं दिख रहा है उनका किया हुआ है। 10 साल हो गए, हम 93 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये 10 सालों में कोई काम नहीं किए हैं। बीजेपी का विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। क्या क्या होना चाहिए था यहाँ पर? यहाँ पे सबसे ज़रूरत अभी सीवर का है, सीवर का है। और दूसरा चीज़ यहाँ ओजोन का समस्या चल रहा है, ओजोन हटना चाहिए। सीवर का है, पानी का है, यही मेन ज़रूरी है। बारात घर यहाँ नहीं है, बहुत पुराना कॉलोनी है ये, 90 से बसा हुआ कॉलोनी है, लेकिन अभी तक यहाँ बारात घर नहीं है। बारात घर यहाँ ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कोई जो है ना जीत के चला जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब क्या लग रहा है कि जो आपके मन पसंद विधायक जी हैं, जो होने वाले हैं, जिसको आप कह रहे हैं नेताजी, क्या वो इन सारे कामों को करेंगे पूरा? हाँ, हमें उम्मीद है, क्योंकि पहले भी वो वादा किए थे कि हम स्कूल देंगे, वो स्कूल दिए। बाकी यहाँ जो गली बाकी था सारा पक्की किए हैं और अब की बार भी वादा कर रहे हैं कि हम सीवर यहाँ पे डालेंगे और गंगा जल के पानी लाएंगे। ओजोन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बारात घर के लिए वो बोले थे कि ज़मीन कहीं है, तो मैं बोला कि ठीक है, बारात घर का ज़मीन हम लोगों ने देख रखा है यहाँ, ठीक है। वो यहाँ पे सब वो वादा किए हैं कि हम अब की बार जीतेंगे तो हम सब देंगे आपको। कुछ स्कूल अस्पताल वगैरह कोई? हाँ, स्कूल यहाँ अगर ये स्कूल अगर है भी तो ये नेताजी ही बनवाए हैं,
सरकारी स्कूल अगर यहाँ पे है तो नेताजी का ही बनवाया हुआ है, वही उद्घाटन करके गए थे। कौन सी क्लास तक है? ये पहले तो उस टाइम में उद्घाटन हुआ तो 12वीं तक का उद्घाटन हुआ है, लेकिन वो सरकार इनकी चली गई थी, ये हट गए थे विधायक, तो दूसरा विधायक जो आए वो 8वीं तक का ये बनवाए हैं। 8वीं तक का स्कूल चल रहा है यहाँ। तो पब्लिक का रुझान जो है इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ हाँ, है। पूरा आपकी बार रुझान जो है ना राम सिंह नेताजी की तरफ है और केजरीवाल की सरकार बनाने के चक्कर में है। हाँ, नाम बताइए। अमीर हसन। अमीर हसन साहब, क्या क्या समस्याएं यहाँ इलाके में, जरा ये बताइए। इस इलाके में सारी समस्या ही हैं। इस जब तक रामवीर विद्रोही रहा, राम सिंह रहा, इन दो ही नेता ऐसे थे कॉलोनी के अंदर जो कुछ काम करा देते थे, उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ। एक स्कूल बना, वो भी नेताजी ने बनवाया, नेताजी का बनाया हुआ है। अब बिदौड़ी तो है नहीं, नेताजी के सामने कोई नहीं है, झाड़ू ही जीतेगी। केजरीवाल के सारे काम हुए हुए हैं। केजरीवाल ने पानी दे रखा, बिजली फ्री दे रखी। पानी कहाँ दे? सब जगह दिल्ली में दे रखा है, भी देंगे। यहाँ तो कहने बिक रही है, ओखला में भी पानी बिक रहा है, कहाँ जा रहा है पानी? नहीं, पानी देंगे, वो वायदा करा कर नेताजी पानी दिलवा के छोड़ेंगे, पानी दिलवाएंगे हैं। और ये हमारी सड़क सब टूटी फूटी है। ये पुश्ते वाला रोड ऐसा है, अगर है से 9 नंबर तक भी जा तो किसी औरत को अगर पेट में दर्द है ना तो वो रास्ते में ही ख़त्म हो लेगी, ऐसा रोड है ये। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। क्यों नहीं बन पाया ये अभी? ये कोई नेता ना आज तक बनवाया ही नहीं है किसी ने। तो क्या लग रहा है अब बन पाएगा अगर नेताजी आते हैं तो? जो आपकी हाँ, उम्मीद है कि नेताजी काम करेंगे और केजरीवाल को ही हम वोट देंगे, केजरीवाल को ही जिताएंगे। नाम बताओ सबसे पहले। जी, मेरा नाम पप्पू है। पप्पू साहब, ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या मन बना रखा है, किसको चाहते हो? देखिए, मन तो हमने बना रखा है राम सिंह नेताजी के लिए, ठीक है, इसलिए कि हमारा उनसे पुराना रिश्ता भी है और हम उनके साथ में काम करते हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। इसलिए कि हम लोग लेबर आदमी हैं, काम करके ड्यूटी से आते हैं तो वहाँ पे बदरपुर में चाय का स्टॉल मिल जाता है, वो थोड़ा सा ठंडा मिल जाता है हम लोगों को, पानी पीने के लिए काम करके आते हैं हम लोग। देखिए, लेबर डिपार्ट के आदमी है, ठीक है, हम लोग, मैं एक पेंटर हूँ, घर में पुताई का काम करता हूँ, तो जिससे हम लोगों के लिए बहुत सुविधा होता है। और जैसे कि हम लोग काम पे हैं और हमारी फैमिली है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, कोई प्रॉब्लम होता है सीधा बस पकड़ते हैं, चले जाते हैं, फ्री में कुछ भी इलाज करा के चले आते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे क्या फ़ायदा है? हमें ही तो फ़ायदा है ना। केजरीवाल सरकार ने बस फ्री कर रखा है लेडीज़ों के लिए, उससे किसको फ़ायदा? हम जैसे लेबरों को फ़ायदा है, ठीक है। इस पे ये लोग कहते हैं जुमलाबाजी है, ये है, वो है, उसके लिए वो उनको जाने, ठीक है। हम लोग देखिए, अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये केजरीवाल साहब ने दिया और किसी पार्टी ने सोचा क्या? आप बताइए। ने राशन वगैरह दिया ना? राशन कार्ड 2 किलो 5 किलो में क्या होता है? मेन चीज़ क्या होता है कि पैसा। जब पैसा होता है, इंसान उसे खरीद के कहीं जा भी सकता है, कोई परेशानी भी तो हो सकता है, खाने से ही ज़िंदगी का गुजारा नहीं होता, पैसा भी है। और यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर हम 500 रुपये कमा के लाते हैं तो 500 रुपये शाम तक खर्च हो जाते हैं, ये सच्चाई है। तो अब क्या लग रहा है, अगर अब जीत के आते हैं आपके नेताजी, क्या करेंगे आपके लिए? जैसे आपने बताया कि अब देखिए, हम नेताजी आए जीत के और जो इन्होंने वादे किए हैं उस वादे को पूरा करें, बस हम यही चाहते हैं नेताजी से। ये वादा किया, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? उम्मीद ये लगा रखे हैं कि हमारे जो ओजोन है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे स्कूल का मुद्दा था, स्कूल तो हमें मिल गया है, बारात घर मिल जाए, एक हॉस्पिटल यहाँ पे मिल जाए, जो हमारी ज़रूरती सुविधा है वो पूरी हो जाए। यहाँ पे ये खड्डा कॉलोनी के अंदर में ज़रूरत वाली जो सुविधा है वो नहीं है। एक स्कूल है, चलो स्कूल बेहतर हो गया हमारे लिए, ठीक है, बच्चों के लिए हमारे, पर एक हॉस्पिटल यहाँ पे हो जाए, एक बारात घर हो जाए यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम नेताजी से तो यही कहते हैं और नेताजी ने बोला भी है इस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ हम करेंगे। अब चुनाव के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या देखोगे फिर? 5 साल तक देखते रहोगे? देखिए, उन पे भरोसा है, नेताजी पे। नेताजी ने जो वादा किया है वो पूरा किया। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सामने आके बोले थे कि यहाँ पे स्कूल देंगे, उन्होंने स्कूल दिया, तो वादा पूरा हुआ उनका। कितने साल से चल रहा है स्कूल? कब से चल रहा है? ये अभी स्कूल उद्घाटन हुआ है तब भी हो गया 3-4 साल, 5 साल हो गया होगा। 5। चलिए, और कोई यहाँ की समस्या मेन समस्या यही हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल, जी हाँ।
हॉस्पिटल की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हम लोग जो पैसा सेविंग करते हैं ना, तो यहाँ से हम जाते हैं ऑटो पकड़ के 1000-1500 रुपये सफदरजंग जाते जाते खर्च हो जाता है, तो हमारी सेविंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को। और ये जो महिलाओं के लिए उन्होंने 2100 रुपये का जो केजरीवाल सरकार ने जो योजना लागू किया है, ये केजरीवाल सरकार ने जितने भी वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। एक गरीब आदमी अगर 25 गज के मकान में रहता है, उसका 200 यूनिट फ्री वो जलाता है, उसका बिल जो पैसा बचता है वो किसके काम आता है? वो सेविंग हो जाता है थोड़ा सा उनका। ये सेविंग हो गया, पानी की सेविंग हो गई। इन छोटे छोटे चीज़ों को बचा के एक आदमी अपनी सेविंग करता है। मतलब ये लग रहा है आपको कि केजरीवाल की ही सरकार हाँ, ओके, बननी चाहिए। केजरीवाल की सरकार ही बननी चाहिए। नाम बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम फैयाज अहमद। फैयाज साहब, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है इस इलाके में, जो हमारा मेन कालिंदी कुंज जाने के लिए रास्ता है, पुस्ता है, सबसे बड़ी समस्या हमारी वो है कि उस पर पतला रोड है और उस पर एक्सीडेंट होते हैं आए दिन। और उस पर कोई ना कोई डेली, कोई दिन खाली जाता है, डेली केस होते हैं उस पर। कभी कोई बाइक वाला ठुक जाता है, कोई ऑटो वाला ठुक जाता है। उस पर बहुत बहुत गहरे गड्ढे हैं। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा पुस्ता सही करा जाए, कि पुस्ते के बगैर हमारे बहुत दिक्कत होती है। बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। मोटरसाइकिल भी निकालने के बाद 6 महीने में ऐसी हो जाती है कबाड़ा बिल्कुल। और इतना बेकार रास्ता हो रहा है कि बस समझ लो पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बेकार अगर रास्ता है तो ये हमारा पुस्ता है, जो कालिंदी कुंज से जैतपुर के लिए खट्टा कॉलोनी आता है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा पुस्ता सही हो जा और अपने केजरीवाल जी यहाँ से जीत जाएँ और नेताजी जीते हैं यहाँ पे। केजरीवाल जी क्यों जीत जाएं? ठीक है, बेचारे काम करते हैं वो, ठीक है। क्या काम करते हैं सर? काम क्या, वो अब बिजली फ्री दे रखी है लोगों के लिए, और भी क्या नाम है, काफ़ी काम कर रखा है उन्होंने। इसलिए हम चाहते हैं कि वही आ जाए तो बेहतर है। और महंगाई तो इतनी है कि बस कुछ पूछो मत ही, जो कमाते हैं शाम को ख़त्म कर देते हैं। मतलब 2 रुपये बचाने भारी पड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें? सिलेंडर इतना महंगा है, एक चीज़ फ्री देते हैं, 10 आइटम में इतना रेट बढ़ा देते हैं कि आदमी 2 पैसे बचाना भारी पड़ रहे हैं आदमी को, इंसान को इस दौर में। ये महंगाई इतनी है कि हम ही चाहते हैं कि महंगाई कम हो थोड़ी सी। कि महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि आज के दौर में किसी के घर में ऐसा नहीं है कि 2 रुपये भी निकल जाएँ, क्योंकि जो कमाता है शाम को ख़त्म कर देता है, तो कहाँ से बचाएगा इंसान? पेट्रोल डीजल हर चीज़, गैस सिलेंडर हर चीज़ इतनी महंगी है कि बेहिसाब, कुछ कह नहीं सकते। तो अब इतनी स्कीम योजनाएं ला रहे हैं क्या ला रहे हैं? 1000-2000 रुपये देते हैं, बाकी आइटमों पे पैसे बढ़ा के क्या करते हैं, महंगा करके उससे ज़्यादा पब्लिक से लूट लेते हैं। तो अब जो ये फ्री पैसे देने की बातें कर रहे हैं, हमें नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ये देते नहीं हैं। तीनों पार्टियां देने की वादा कर रही हैं, कोई अब वो तो 25 कोई 31। जीतने के बाद जो देगा उसकी मानेंगे, जो नहीं देगा उसकी क्या मानेंगे? तो पहले से ही क्यों मन बना रखा है कि मतलब ये आना चाहिए? ठीक है, केजरीवाल जी ठीक है बेचारे, भाई इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। केजरीवाल ही ठीक है बस। ठीक। लेकिन हमारा एक सवाल भी है, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, 76वां जो है गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। आज भी इलेक्शन जो है, चुनाव उन्हीं मुद्दों पर होता है। सड़कें टूटी हैं, सीवर नहीं है, गंदा पानी है। देश आज़ाद हुए 75 साल और मुद्दे आज भी वही। हर 5 साल में जो है विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और इन्हीं मुद्दों पर जो है वोट मांगा जाता है। लेकिन अब जनता जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक भी हो रही है। स्कूल हो, अस्पताल हो, इन चीज़ों की जो है अब वो उम्मीद भी लगा रहे हैं सरकार से। लेकिन अब इस पे सरकारें क्या अमल करती हैं, जो वादे करती हैं कितना उस पे अमल करती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो जनता है बदरपुर विधानसभा की, ये आम आदमी पार्टी को जो है पसंद करती है और चाहती है कि केजरीवाल की सरकार बने। लेकिन ये तो आने वाले 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। आगे ये चुनावी चर्चा हमारी जो है जारी रहने वाली है। हम और भी दूसरी विधानसभाओं में जाकर के लोगों से बात करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।